दोस्तों, इस लेसन की शुरुआत एक छोटी सी कहानी के साथ होती है जिसमें एक किसान अपनी ज़िंदगी से बहुत ही खुश रहता था। तभी एक दिन उसकी मुलाकात शहर के एक बड़े साहूकार से होती है जो उसे हीरो के महत्व के बारे में बताता है। और उस किसान से कहा कि तुम्हारे पास हीरे का 50 ग्राम का भी अगर टुकड़ा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर कहीं ये एक मुट्ठी हो तो शायद अपने लिए पूरा देश ही खरीद सकते हो। और यही कहकर साहूकार चला जाता है। अब उसकी बात सारी रात उस किसान के कानों में गूंज रही थी और वो पूरी रात सो नहीं सका, क्योंकि अब वो असंतुष्ट हो चुका था। इसलिए उसकी खुशी भी ख़त्म हो चुकी थी। अगले दिन वो किसान सुबह अपने खेतों में जाता है और उसे बेचकर अपने परिवार के रहने खाने का इंतज़ाम करके वो हीरो की तलाश में निकल पड़ा। कई दिनों तक भटकते रहने के बाद भी वह उन्हें नहीं पा सका। फिर उसने दूसरे देशों में भी हीरो की तलाश की, पर सफलता नहीं मिली। अब वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर बहुत कमज़ोर हो चुका था। अंत में अपनी ज़िंदगी से मायूस होकर उस किसान ने बार्सिलोना नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। उधर जिस आदमी ने उस किसान के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी उसकी नज़र दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर गई जो इंद्रधनुष की तरह जगमगा रहा था। यह सोचकर कि वो पत्थर उसकी बालकनी में बहुत अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बालकनी में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में उस किसान को हीरो के बारे में बताने वाला शाहूकार खेतों के नए मालिक के पास आया। उसने उस जमगाते हुए पत्थर को देखकर उस किसान के बारे में पूछा, क्या वो आ गया? तो नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं। लेकिन आपने ये सवाल क्यों पूछा? तो साहूकार ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं इन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो सिर्फ एक पत्थर है, मैंने इसे नाले के पास से उठाया है। विश्वास ना हो तो चलिए आपको दिखाऊं, वहाँ तो ऐसे बहुत ढेर सारे पत्थर पड़े हैं। और फिर वहाँ से बहुत सारे पत्थर उठाए गए जिन्हें जांच के लिए भेजा गया, जिससे पता चला कि वो पत्थर एक्चुअल में हीरे ही थे। और उस खेत में दूर दूर तक हीरे ही छिपे थे। माय डियर फ्रेंड्स, जब हमारा एटीट्यूड सही होता है तो हम ये फील कर पाते हैं कि हम हीरो से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पैरों के नीचे होते हैं, हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। और ज़रूरत होती है तो सिर्फ उन मौक़ों को पहचानने की। हमारी ग्रोथ, हमारी प्रमोशन, हमारी सक्सेस सिर्फ हमारे एटीट्यूड से होती है। लेकिन हम उस मृग की तरह कस्तूरी की तलाश में पूरा जंगल खंगाल डालते हैं और ना मिलने पर थक कर बैठ जाते हैं, जबकि वो होती उसके अंदर ही है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक 85% मौक़ों पर किसी इंसान को सक्सेस उसके एटीट्यूड की वजह से मिलती है। अगर आप अपने आप से कोई वादा कर सकते हैं तो सिर्फ ये करिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का, और जिस दिन आपका नज़रिया बदला, यकीनन उस दिन आपके नज़ारे बदल जाएंगे और आपका सक्सेस, जिस सक्सेस की तलाश में आप भटक रहे हैं, वो आपके पैरों के नीचे आ जाएगा। धन्यवाद।